दुबई में एयरपोर्ट पर हमला हो गया, एयरपोर्ट के टर्मिनल के अंदर नुकसान पहुंचा, टर्मिनल जो है वो एक तबाह हुआ। बुर्जुल अरब को भी नुकसान हुआ है जी। कहां पे सर? बुर्जुल अरब को, वो बुर्ज खलीफा को कल डैमेज हुआ था, बुर्ज खलीफा को। तो ये अभी इस वक्त चल रहा है और हमारी जो चर्चा चल रही है वो ये कि अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव पूरा कैसे कर पाएगा। ये अभी आपने जो पटनायक साहब ने जो अंत में बात कही कि अंत में आपकी उम्मीद, और ट्रंप भी ये लिख रहे हैं और नेतन्याहू भी यही कह रहे हैं, उनकी उम्मीद जनता से ही है कि हम अपना काम कर रहे हैं, अब तुम अपना काम करो। हम इस शासन को खत्म कर रहे हैं, इनकी लीडरशिप को खत्म कर रहे हैं, तुम जल्द सड़कों पे आओ और तुम, जैसे पहले ट्रंप ने कहा था, सरकारी दफ्तरों को, इमारतों को कब्जा कर लो, वहां तुम आकर के बैठ जाओ। लेकिन क्या जनता निकलेगी इस बार उतनी तादाद में? सवाल यह है। ये एक ऐसा फैक्टर है जो मतलब अननोन भी है, लेकिन ट्रंप के लिए सबसे जरूरी भी है। हाँ बिल्कुल, मैं इसी पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जब ये बात हो रही थी ना कितने खुमैनी के सपोर्ट में और कितने नहीं है, इसको थोड़ा सा विश्लेषण को और आगे बढ़ाइए। खुमैनी के खिलाफ बहुत लोग थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप दो चीजें कंपेयर करें कि वही जनता जो खुमैनी के खिलाफ है, वो अमेरिका के भी खिलाफ है और इजराइल के भी खिलाफ है। सर, तो कराची में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हो गई है, गोली चल गई कराची में, ये देखिए। हाँ, अब आइए पुलिस अंदर, पुलिस आ गई अभी। अब आइए। वो जो गेट था पहले देख रहे थे बंद था, जो फर्स्ट वाले पिक्चर्स थे। अब ट्रंप ने लात लगाई होगी ना इनको, कुछ करो, हमें क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट में जो लोग दाखिल हुए थे उन पर फायरिंग की खबर है। ओह, ताबड़तोड़ गोलियां चल रही है। जरूरी नहीं है कि ये टारगेटेड इनके ऊपर हो, अभी हवाई फायर भी हो सकता है, लेकिन गोली चलानी पड़ी पुलिस को, ये इंपॉर्टेंट है। वहां से भी डंडा लगा होगा इनको। नहीं तो पुलिस में भी तो शियाज है, ऐसा थोड़ी बात है सारी सुननी। ये देखिए सर, ये तस्वीर बाहर से ली गई क्योंकि डंडा अंदर दिखाई दे रहा है जी। ये कॉन्सुलेट के बाहर बिल्कुल दरवाजे पर जो है लोग जो है हवाई फायर होगा। हाँ, उनको हटाने के लिए, रोकने के लिए जो है फायरिंग की गई। लोग भागते भी, अफरा लोग बाहर आ रहे हैं, लोग बाहर आ रहे हैं। अगर आप देखें, साहब, नो आइडिया कॉन्सुलेट में जनरली कितना स्टाफ होता है? एम्बेसी से तो ऑब्वियसली कम होता है, एम्बेसी से कम है, ऑब्वियसली कम है। सीनियर कराची बहुत बड़ा पोर्ट है, सीनियर डिप्लोमेट होते हैं कॉन्सुलेट पे। उस कॉन्सुलेट्स आर मोर टू डू विद इकोनॉमी। नंबर टू, अगर आप सीधा एक तो उसका कंपैरिजन इंडिया में ले लीजिए, एक कॉन्सुलेट में तकरीबन 20 से 25 से 30 मैक्सिमम लोग होते हैं, और जो सारे के सारे फाइनेंशियल डील्स को कब देते बाकी लोकल स्टाफ होता है, बाकी मतलब नेशनल स्टाफ होता है, यानी कि वो बाकी पाकिस्तानी कराची पोर्ट है ना। नहीं, लेकिन प्रतीक के तौर पर तो बहुत बड़ा हमला है। प्रतीक के तौर पर नहीं, प्रतीक के तौर पर यूएस पर हमला है। यूएस पे हमला माना। बात ये है, यूएस के फ्लैग पर हमला है। अब यूएस अगर बेशर्म हो जाए तो मुझे नहीं पता। यूएस का सोवरेनिटी पर हमला, सोवरेनिटी पर हमला माना जाता है। कॉन्सुलेट पर हमला, इसका मतलब सोवरेनिटी पर हमला। और पुलिस वहां पर गोलीबारी भी कर रही है, ये भी आप देख रहे हैं। ऐसी तस्वीर कराची से भी आई और ऐसी तस्वीर बगदाद से भी आई, जहां पर शिया समुदाय नाराज होकर के बाहर निकला कि उनके सर्वोच्च धर्मगुरु की हत्या करी है अमेरिका ने, इजराइल ने। खमेनी के मारे जाने के बाद ये आप गुस्सा देख रहे हैं। कराची में 35% शिया रहते हैं, लगभग 60-70 लाख। वो उसमें बहुत रोष है, और ये अलग अलग हिस्सों में दुनिया की दिखाई दे रहा है जहां पर शिया पॉपुलेशन काफी है। उनके लिए बहुत दुख का बायस है ये, और गुस्सा जबरदस्त है शिया समुदाय के अंदर। कराची की तस्वीर आपको सीधे इसकी गवाही दे रही है। दूसरा दिन हो गया है आज इस जंग का। तो एक्चुअली ये आज क्यों हो रहा है, आप पूछेंगे कल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि खामेनी मारे जा चुके थे कल ही, लेकिन उसकी पुष्टि आज हुई है। कल नहीं पता चला था कि खामेनी नहीं रहे। अगर खामेनी की मौत के बाद अगर यूएस का स्टेटमेंट देखें ट्रंप का, तो उनका पहला स्टेटमेंट ये था कि अब बातचीत में आसानी होगी। कल उनका ये कहना था। आज आप वो कुछ भी कह लीजिए, इसका मतलब ये भी दिखाता है। और कल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट था कि हम बातचीत के लिए खुले हैं। तो इसका मतलब बड़ा सीधा निकल कर आता है। ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों पिच बैटल में है, लेकिन इस समय ईरान किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपने पॉपुलेशन को, अपने आवाम को, अपने ईरान को दिखाना है कि नहीं, ये खमेनी आपका न केवल लीडर था, आपका देश था। खमेनी इज नॉट ओनली अ लीडर,
इट्स अ कंट्री बाय इटसेल्फ। अभी अगर बातचीत की मेज पे ईरान आ जाए तो सरेंडर माना जाएगा ना। मैं तो यही बोल रहा हूँ, वो कैसे कर मान जाएगा इस समय। और वो आप नहीं कर सकते। अगर आप मोटे तौर पर देखें तो इस समय ट्रंप ने भी जो बोला था उससे एक इंडिकेशन ये मिला था कि बातचीत को सहारा लेकिन मिलेगा। सर ये सोचिए, मैं सोच रहा था जब ये आज खबर आई कि खामेनी उस हमले में मारे गए, कल के हमले में, लड़ाई के पहले दिन आपके दुश्मन के पास इतनी एक्यूरेट जानकारी है और आप अपने सबसे बड़े लीडर को नहीं बचा पाए, तब सबसे बड़े नेता को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए आप हमले के पहले ही दिन। और आपको क्या ये भी बताता पता था कि वो अगर आप टारगेट इसी को नंबर 1 देखें, है, वो टारगेट नंबर 1 है। टारगेट नंबर 1 है, आप जानते हो। और कन्वर्सली आप देखें कि इसको भी, इजराइल को भी दाद देनी पड़ेगी उनकी इंटेलिजेंस को, क्योंकि उस ट्वीट में भी यह गया था कि इजरायली इंटेलिजेंस ने काम किया है। वहाँ की बंकर बस्टर तो हालांकि अमेरिका के थे जिन्होंने खमैनी के कंपाउंड के ऊपर हमला किया। तो इजराइल की जो इंटेलिजेंस है वो भी माननी पड़ेगी, और मेरे विचार से उससे हमें एक सीख भी लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे ये जो हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये अभी तक मसूद जिंदा अजहर तो क्यों बच गया अब सिंदूर में बस। हाँ, वो अभी तक क्यों तेहरान सार यहाँ पर हमला हुआ है,